गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था गरीब आदमी करीम। करीम की जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। उसके पास न अच्छा घर था, न जमीन, ना कोई जमा पूंजी। था तो एक सीधी सादी झोपड़ी। उसके पास दो चीजें थी, उसकी मेहनत और उसका परिवार। करीम की पत्नी फातिमा और दो बच्चे थे, अली और नूर। दोनों बच्चे बहुत मासूम और समझदार थे। करीम रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। वो शहर जाकर मजदूरी करता। कभी उसे काम मिल जाता, कभी नहीं। अगर काम मिल गया तो उस दिन घर में खाना बन जाता, और अगर काम नहीं मिला तो कई बार पूरा परिवार भूखा ही सो जाता। लेकिन इसके बावजूद करीम हमेशा अपने बच्चों के सामने मुस्कुराता रहता था। वह अक्सर अली और नूर से कहता, बेटा, गरीब होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन मेहनत न करना शर्म की बात है। एक दिन रमजान का महीना शुरू हुआ। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। मस्जिद से अज़ान की आवाज़ गूंजती थी। लोग रोज़ा रखते थे, शाम को इफ्तार करते। हर घर में पकौड़े, फल, खजूर और तरह तरह के पकवान बनते थे। लेकिन करीम के घर की हालत अलग थी। पहले ही दिन फातिमा ने घर में देखा, बस थोड़ा सा आटा और थोड़ा नमक बचा था। उसने धीरे से करीम से कहा, घर में बस 2 दिन का राशन बचा है। करीम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है, कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। लेकिन उसके दिल में चिंता थी। दिन गुजरते गए, रमजान आधा खत्म हो चुका था। एक शाम इफ्तार के वक्त अली बाहर खेलकर घर आया। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। करीम ने पूछा। क्या हुआ बेटा? अली बोला, अब्बू, मेरे दोस्त ईद के लिए नए कपड़े खरीद रहे हैं। नूर भी धीरे से बोली, अम्मी कह रही थी कि ईद पर सेवियां भी बनती हैं। क्या हमारे घर भी बनेंगी? बच्चों की बात सुनकर फातिमा की आंखें भर आई। करीम ने बच्चों को गले लगा लिया। हाँ बेटा, क्यों नहीं, हमारी ईद भी अच्छी होगी। लेकिन यह कहते समय उसके दिल में दर्द था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी जेब पूरी तरह खाली है। अगले दिन करीम शहर गया। उसने सोचा कि आज चाहे जो हो जाए, उसे काम ढूंढना ही होगा। वह कई जगह गया, एक निर्माण स्थल, एक दुकान, एक गोदाम, लेकिन हर जगह से उसे यही जवाब मिला। आज काम नहीं है। दोपहर तक करीम बहुत थक चुका था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, मेरे बच्चों की ईद कैसी होगी। तभी अचानक सड़क पर एक छोटा बच्चा गिर गया। उसके हाथ से खिलौने और सामान सड़क पर फैल गए। कई लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। करीम तुरंत दौड़कर गया। उसने बच्चे को उठाया और उसका सामान इकट्ठा करके दिया। बच्चा रोना बंद कर चुका था। तभी एक आदमी वहां आया। वह उस बच्चे का पिता था। उसने करीम से कहा, भाई, आपने मेरे बच्चे की मदद की, बहुत शुक्रिया आपका। करीम ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, बच्चा है। आदमी ने पूछा। आप क्या काम करते हैं? करीम ने धीरे से कहा। मजदूरी। आदमी कुछ देर सोचने लगा, फिर बोला, मेरी दुकान। दुकान पर एक आदमी की जरूरत है, अगर आप चाहे तो आज से काम शुरू कर सकते हैं। करीम की आंखों में उम्मीद सी चमक उठी। करीम ने पूरे दिन दुकान पर मेहनत से काम किया। शाम को मालिक ने उसे 500 रुपये दिए। करीम के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। वह तुरंत बाजार गया। उसने अली और नूर के लिए सस्ते लेकिन अच्छे कपड़े खरीदे। थोड़ी सी सेवियां, चीनी और दूध भी लिया। जब वह घर पहुंचा तो बच्चे दरवाजे पर ही खड़े थे। अब्बू आ गए। करीम ने मुस्कुराकर पैकेट बच्चों को दे दिए।
अली और नूर खुशी से उछल पड़े। हमारे नए कपड़े। फातिमा की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। उसी रात आसमान में ईद का चांद दिखाई दे गया। पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। मस्जिद से आवाज आई, कल ईद है। कल ईद है। बच्चे खुशी से नाचने लगे। करीम अपने बच्चों को देख रहा था। काफी समय बाद उसने अपने दिल में सुकून महसूस किया। सुबह सुबह मस्जिद से आज़ान की आवाज आई। फातिमा ने सेवइयां बनाई। घर में मीठी खुशबू फैल गई। अली और नूर ने नए कपड़े पहने। दोनों आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा रहे थे। करीम ने बच्चों को देखा और उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। फिर वह बच्चों को लेकर ईदगाह की तरफ चल पड़ा। नमाज के बाद सब लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। तभी वही दुकान वाला आदमी करीम के पास आया। उसने कहा, करीम, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखकर मैंने फैसला किया है कि अब तुम मेरी दुकान में स्थायी कामगार हो। करीम की आंखें नम हो गई। उसे लगा जैसे अल्लाह ने उसकी सारी दुआ सुन ली। उस दिन करीम के घर में बहुत खुशियां थी। सेवइयां बनी, बच्चे खेलते रहे और घर में हंसी गूंजती रही। जब इंसान मेहनत करता है और दूसरों की मदद करता है तो अल्लाह उसकी ज़िंदगी में खुशियां ज़रूर भेजता है। असल पहचान होती है मेहनत, ईमानदारी और अच्छा दिल, और यही होती है ईद की असली खुशी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।